हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसका हम 5 क्लास दे चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। 5 क्लास, जिसमें शुरू में आपको फॉर्मेट कुछ क्वेश्चन दिए थे और उसके बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए। इससे आप लोग तैयारी कीजिए, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जहाँ तक खुद तैयारी कीजिए, आप देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बेनिफिट होगा, बहुत यूज़फुल होगा। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं हम लोग, जो आपको प्रॉफिट का हिस्सा होगा, जैसे बता चुके, यह है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं तो पहले इसका 2 पोर्शन बनता है। पहला पोर्शन में क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में मान लीजिए 4 लाख है, डेबिट में 3 लाख है, तो 1 लाख क्या हो गया, इसको बोलेंगे बैलेंस बिंग प्रॉफिट। तो पिछले जितना भी क्लास में क्या था, इसमें हम लोग प्रॉफिट निकालते थे कुछ पोर्शन। प्रॉफिट निकालने के बाद जो बैलेंस बचता था, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन अभी जो 1 लाख का आपको प्रॉफिट है, बैलेंस बिंग प्रॉफिट बोलेगा, उसमें कुछ पोर्शन को आप रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज कर दीजिए। मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए कुछ पोर्शन। तो ठीक है, इसमें कुछ पोर्शन को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ पोर्शन को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कंटिजेंसीज में, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको बैलेंस शीट ही कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट के लिए अमाउंट आता है, तो 1 लाख में मान लीजिए कुछ पोर्शन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट आया 50,000, वो पीएल अकाउंट में लिख देंगे। फिर उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कुछ पोर्शन, वो मान लीजिए 30,000 आया, तो 50-30 कितना हो गया, 80,000 हो गया, बचा 20,000 सीडी करके छोड़ देंगे। तो आज हम बताएंगे आपको ट्रीटमेंट रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। अब ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, क्लियर बात है। आप लोग को वीडियो ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर कर देंगे, ताकि आपको भी मैं नया वीडियो बनाए तो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जो भी हम बहुत सीक्वेंस में बता रहे हैं, आपको सीरियल बता रहे हैं, 1 से 2 3 4 5 6 इस तरह से क्लास बता रहे हैं, उसको देखिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम 23, आज जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज बता चुके हैं कि क्या प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट जो होगा आपको, ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। इसी का ट्रीटमेंट बताना है हमको, मेन आज टॉपिक ये है। मेसर्स अवकाश ब्रदर्स टू के कॉन्ट्रैक्ट कितना, 1 लाख रुपया ऑन 1 अप्रैल 2006 एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस इसमें शामिल किया गया है 31 मार्च 2007 तक। मटेरियल 20,000, प्लांट 6,000, वेजेस 13,000, देख लीजिए थोड़ा दूर में रखा हुआ है, और स्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपया, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये खर्च दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपको दूसरे पेज पर है, उसको हम लेकर आते हैं। तो चलिए अब जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आपको है, देखिए इस साइड में। कैश रिसीव्ड अप टू 31 मार्च कितना रुपया, 44,000 रुपया कैश रिसीव किया गया है। बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे। चूँकि 100% क्या होगा, 44,000 जो है वो 80% है, तो इसका 100% क्या होगा, ये सब हम टॉपिक पहले बता चुके हैं। मटेरियल वैल्यूड 2,000 एंड प्लांट कितना, 1,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2,000 का मटेरियल और 1,000 का प्लांट जलकर बर्बाद हो गया गोडाउन में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले देंगे बाय पीएल के अंडर में। कंटेनिंग मटेरियल एंड प्लांट ऑन 31/7, द प्लांट 1,000 रिटर्न टू स्टोर्स एंड द मटेरियल 1,000 रिटर्न टू स्टोर है, जो बच गया है क्रेडिट कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग 400 वेयर सोल्ड 200 रुपया। 400 का मटेरियल को 200 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, इसको हम लोग इसमें शो करेंगे। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन, माने वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड दिया हुआ कितना रुपया, 3,000 रुपया। चार्ज डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना है, प्लांट का 10%। अब देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पर जो हम लोग जो टॉपिक आया है, रिजर्व 1/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड ट्रांसफर टू 3/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड पीएल अकाउंट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
मैंने बोलता है रिजर्व में 1/4 प्रॉफिट का और 3/4 पीएल अकाउंट ट्रांसफर कीजिए। तो रिजर्व में 1/4 जो अवेलेबल प्रॉफिट का उसका 1/4 अवेलेबल प्रॉफिट का 1/4 ट्रांसफर करना है रिजर्व में, और फिर 3/4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अबव पर्टिकुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। प्रॉब्लम 23 यही है क्या, देख लेता हूँ। 23 है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट ये OCM लिख देता है, पूरा लिखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए टू एंड बाई। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट साइड में टोटल खर्च देंगे। ये आपको क्या 6th क्लास है, 6ठा क्लास है। तो चलिए पहले आते हैं टू मटेरियल। ये मटेरियल कितना 20,000 का है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू मटेरियल्स 20,000 रुपया का है। टू क्या करेंगे, प्लांट प्लांट 6,000। टू आ जाइए वेजेस, वेजेस जो 13,000 रुपया का है। इसमें आपको एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है वेजेस, ऐड कर दीजिए। हम OS लेते हैं। OS मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपया। तो 13 और 2 कितना होता है, 15,000 रुपया। और कुछ आइटम ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 रुपया। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया, 1,000 रुपया। डेबिट में पूरा आइटम लिखा गया। अब आते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में आते हैं बाय, आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस पिछला क्लास देखिएगा। वर्क सर्टिफाइड हम 2-3 क्वेश्चन में निकाले हैं पिछले क्लास में। इसमें बोलते हैं 44,000 रुपया जो है कैश रिसीव, वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं पहले हम लोग। 44,000 कैश रिसीव, 80% वर्क सर्टिफाइड है। वर्क सर्टिफाइड तो 44,000 रुपया लिख लीजिए। यहाँ पर 80% है तो 100% क्या होगा, तो 100/80 कर देंगे हम लोग। 100/80
तो ये जो भी फिगर आएगा आपको, ये फिगर आया आपको 55,000 रुपया, 55,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, वर्क सर्टिफाइड 55,000 रुपया, 55,000 रुपया। अनसर्टिफाइड दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000 रुपया, तो इसको लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपको दिया 3,000 रुपया। 55 3 कितना होता है, 58, 58,000 रुपया, 58 लिख दिया यहाँ पर। अब आते प्लांट एट एंड, तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग, चूँकि प्लांट जो था कुछ चोरी, कुछ जल कर बर्बाद हो गया है, कुछ रिटर्न हुआ है, कुछ डिप्रिशिएशन हुआ है, तो सब कुछ है। चूँकि प्लांट एक्चुअली में है कितना का, 6,000 रुपया का है, तो प्लांट का निकालना पड़ेगा। तो एक वर्किंग करके देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा वर्किंग नोट, जो हम इसे कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट 6,000 का लगाया गया था, कितना का, 6,000 रुपया का। 6,000 रुपया का प्लांट जो था वो साइट पर आया था, उसमें से आ जाइए कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न 1,000 रुपया, ये इसमें घट जाएगा, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न कितने का, 1,000 रुपया का। तो 6 में 1 हटाएंगे तो बचेगा कितना, 5,000, 5,000 हो गया। ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके थे। लेस कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस, लॉस बाय फायर, कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस बाय फायर, कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस्ट, लॉस्ट बाय फायर, जल कर कितना का बर्बाद होता प्लांट, ये भी 1,000 रुपया का है, ये भी कितने का, 1,000 रुपया का है। बचा कितना, 4,000 रुपया। फिर है कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, ये 400 रुपये का, ठीक है। कितना रुपया है, 400 रुपया, मतलब कि 200 के प्लांट को हम लोग कितना में बेचे, 400 में बेचे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड 400 रुपया, कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड 400 रुपया का सोल्ड किया गया, बचा 3,600 रुपया। उसको लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, ये 10% है, बस हो गया एट द एंड ऑफ प्लांट जो बच गया। लेस करेंगे आपको डेप्रिशिएशन प्लांट का, डेप्रिशिएशन जो है 3,600, 10% निकाला जाए, 3,600 का 10% मतलब 360 रुपया। ये प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3,240, 240 ठीक है, 3,240 रुपया। प्लांट एट द एंड, प्लांट एट द एंड, अंत में ही बच गया, जिसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3,240 रुपया, 3,240 रुपया। चलिए तो बाय लिखेंगे प्लांट एट द एंड, प्लांट एट द एंड, ₹3,240 रुपया। फिर लिखेंगे बाय मटेरियल एट द एंड 1,000 रुपया, मटेरियल एट एंड लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा हम बचाना चाह रहे हैं। एट एंड कितने रुपया का है, मटेरियल 1,000 रुपया का, एंड में मटेरियल कितना, 1,000 जो बच गया है।
उसके बाद प्लांट रिटर्न टू स्टोर 1,000 रुपया का प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न 1,000 रुपया का है। इसमें लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन 10%, कितना 10%, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे कितना होगा 100 रुपया, तो 900 रुपया जगह हम बचा दे रहे हैं, इसको पूरा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मेन टॉपिक था कि वन फोर्थ जो है इसमें क्या ट्रांसफर करना है, रिजर्व ट्रांसफर करना है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, ये टॉपिक है। प्लान जो था कितना का 400 का प्लान, ये 400 का प्लान था, और उसको कितना बेच दिया हम लोग, 200 में बेच दिए। ठीक है, तो बाय लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट, बाय सेल ऑफ प्लांट 200 में बेचा गया, सेल ऑफ प्लांट 200 रुपया। उसके बाद बाय आ जाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बोलिएगा सर क्या है इसमें, तो मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, जल कर मटेरियल बर्बाद हुआ, कितना का बर्बाद हुआ था, 2,000 रुपया का। ठीक बात है। प्लांट जो था लॉस्ट बाय फायर, प्लांट लॉस्ट बाय फायर, ये 1,000 रुपया का था, सब पीएल में जाता है। उसके बाद एक और चीज़ था लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 200, ये 400 का प्लांट को 200 में बेचा गया था ना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दो कितना रुपया, 200 रुपया होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये हो गया 200 रुपया। तो 2 1 3, 3,200 रुपया, टोटल 3,200 रुपया। ये आपको क्रेडिट साइड में पूरा हो गया, इसको जोड़ लिया जाए। ठीक है, जोड़ते हैं 58,000 प्लस 3,240 प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 200 प्लस 3,200 रुपया, टोटल जोड़ते हैं तो आता है 66,540, 66,540 रुपया। इधर भी 66,540 रुपया। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, इधर क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड, 20,000 6,000 15,000 1,000, टोटल जोड़ करके हम लोग 66,000 कितना है 66,540 से लेस कर देंगे, तो जो बचेगा लिखेंगे बैलेंस सीडी। तो क्या कर देंगे, बैलेंस सीडी प्रॉफिट के लिए, बैलेंस बीइंग प्रॉफिट सीडी, घटाने से आता है 24,540, 24,540 रुपया। अब इसी में से क्वेश्चन में 3/4 जो है प्रॉफिट में जाएगा, 1/4 रिजर्व करेंगे, और बाकी जो बचेगा बैलेंस शीट कर देंगे। तो थोड़ा जगह कम है इसलिए हमको खाली यहाँ पे एडजस्ट कर दे, देख लीजिए आप लोग, इसको फेयर कर लीजिएगा। बाय क्या करेंगे, बैलेंस शीट को बीडी 24,540 रुपया। टू आ जाइए पीएल अकाउंट, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको निकालने के लिए पैसा कितना है, 24,540 इंटू, क्वेश्चन होता है 3/4, इसलिए लिखिए 3/4, पीएल में जाएगा 3/4। कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला होता है। कैश रिसीव कितना 80% है, कितना परसेंट है 80% कैश रिसीव है, वर्क सर्टिफाइड क्या होगा 100, इस तरह से लिख देना है हमको, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ऐसा पहले भी हम दे चुके हैं, तो 14,000 निकालते हैं 724 रुपया। उसके बाद 2 आ जाए यहाँ पर कंटिजेंसी रिजर्व, क्या बोलते हैं, रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफर करना,
कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये कितना आपका वही है 24,540 इंटू 1/4 बोला कितना 1/4 इंटू 80/100, 80/100 इज इक्वल टू 4,908 रुपया, 4,908 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे टू कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर करना है, कंटिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। इसको हम कैसे लिखें, इक्वल टू 24,540, देखिए यहाँ साफ साफ नहीं पता चल रहा है तो ये लिख लीजिएगा 24,540 इंटू 1/4, क्वेश्चन 1/4 इंटू 80/100। अब इसको टोटल कर देते हैं तो होगा कितना 24,540, 24,540 रुपया, 24,540 रुपया। अब जो बचेगा यहाँ पर टू बैलेंस CD कर देना है, टू बैलेंस CD दोनों को जोड़कर घटा दीजिए 4,908 रुपया, 4,908 रुपया। यही हुआ आपको क्या चाहिए, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी दी कितना 4,908 रुपये, इसको यही निकालना था हम लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा एक बार इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। हाँ थोड़ा इस पोर्शन को देख लीजिएगा, ठीक है, सेकंड पोर्शन को। ठीक है, PL अकाउंट में क्या किया 3/4 ट्रांसफर किया गया और कॉन्टेंजेंसी रिजर्व में कितना 1/4 ट्रांसफर किया गया। बस ये काम खत्म हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें क्या है कि प्लांट में एडजस्टमेंट था तो थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या हो गया, पेज चला गया। दूसरा पेज को देखिए थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, प्रॉब्लम 20 कितना 24 बताते हैं। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एकदम सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए अगर इसको देखिएगा तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। चलिए ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिगर देखिए कितना बड़ा बड़ा है, लाख में है, कोई बात नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए आइए क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं। प्रॉब्लम 24, अ कॉन्ट्रैक्टर बिगन हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2006 को विच द फ्लोइंग एक्सपेंडिचर वेयर इनकर्ड। ये खर्च शामिल है, इशू ऑफ मटेरियल 1,00,000 रुपया का, प्लांट है, अदर एक्सपेंसेस है, वेजेस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,75,000 रुपया। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन वही जो पहले था। अब उसके बाद देखिए कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट अमाउंटिंग कितना 1,50,000 बीइंग
80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का 80% है, इसमें वर्क सर्टिफाइड वैसे ही निकालेंगे पहले जैसा। ये 80% है तो 1,50,000 का 100% निकाल कर देख लेंगे। 100 ये, हाँ ठीक है, 100/80 करके। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, 5,000 रुपये का वर्क अनसर्टिफाइड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 15,000, 12,250। प्लांट और मटेरियल दोनों डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जलकर बर्बाद हो गया। ठीक है, इसको क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट को। प्लांट का डिप्रिसिएशन 10% है। रिजर्व 1/3, कितना ट्रांसफर करना बोल रहा है? 1/3। रिजर्व बोलता है कि 1/3 ट्रांसफर कीजिए, रिजर्व को 1/3 बोल रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो प्रॉफिट को हम लोग 2/3 में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? 2/3 में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए पहले आते हैं 2। पेज गड़बड़ रखा गया है। 2 मटेरियल कितना है? 1,00,000 रुपया का है। मटेरियल्स कितने का? 1,00,000 रुपया का है। ठीक है, मटेरियल के बाद वेजेस 2, वेजेस जो है 20,000 रुपया का है। प्लांट 37,500 रुपया का, प्लांट है 37,500 रुपया का। प्लांट 37,500 रुपया का। और क्या चीज़? अदर एक्सपेंसेस 12,500 रुपया। बस इतना ही खर्च है, अदर एक्सपेंसेस। ₹12,500। डेबिट का पूरा आइटम हो गया। अब आते क्रेडिट में। तो भाई आइए, वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आएगा आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो पहले लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड जो आपको है, कैश रिसीव कितना है? 1,50,000 है, तो इसको 1,50,000 लिख लेते हैं। इनटू ये कितना है आपको? 80% है, तो 100% जो होगा सर्टिफाइड निकलेगा। 100/80, इसको जोड़िएगा तो आएगा 1,00,000। निकालिएगा, सॉरी जोड़िएगा, निकालिएगा 1,87,500 रुपया। 1,87,500 रुपया ये वर्क सर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड क्या है? 5,000 है, तो लिख लीजिए वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड ये 5,000। 87,592 होता है, तो 1,92,500, 1,92,500 रुपया। चलिए प्लांट, प्लांट हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहते। ठीक है, प्लांट है कितने का? 37,500 रुपया का है। सॉरी, 37,500 है, 37,500। उसमें से 15,000 रुपया क्या हो गया? ये जल कर बर्बाद हो गया। तो एक्चुअली प्लांट कितना आया है? कितना का आपको? 22,500 रुपया। 22,500 रुपया। इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%। लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है 10%। कितना परसेंट? 10%। तो 22,500 का 10% 2,250 होगा। तो घटाने के बाद आएगा 20,250। ये प्लांट एट द एंड। इस तरह का हम 3-4 क्वेश्चन बता चुके हैं प्लांट का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब आ जाइए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आ जाइए प्लांट लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट बाय फायर। तो प्लांट लॉस्ट, चलिए जगह हम बचा देते हैं। प्लांट लॉस्ट 15,000 का प्लांट हो गया लॉस्ट बाय फायर।
फिर मटेरियल लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट ये भी आपको है 12,250, 12,250 रुपया का। 15-12 होता है 27,250, ये 27,250 रुपया हो गया। आप डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं तो क्रेडिट में 1,92,500, 20,250, 27,250 तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 2,40,000। कितना आता है? 2,40,000 रुपया। इधर भी लिखते हैं डेबिट साइड भी 2,40,000। अब उसके बाद देखिए कितना, 1,20,000, 37,500, 12,500 रुपया घटाने के बाद जो आएगा हमारा बचा क्या 2,40,000 से ये चारों को ऐड करके लेस कर देंगे 2,40,000 से, तो मालूम ही है। तो 2 करेंगे बैलेंस बीइंग प्रॉफिट। 2 क्या करेंगे? बैलेंस बीइंग प्रॉफिट, CD ये 70,000 है। कितना है? 70,000 रुपया का। इसी में से है 2/3 है, प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 2/3 निकालेंगे, हम लोग बता चुके थे आपको। और 1/3 आपको रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज है। तो चलिए यहाँ पर बाय कीजिए बैलेंस CD, क्या करेंगे? बाय बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना? 70,000, 70,000 इसको हम लिख दिए। 2 आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 70,000 है। 70,000 का 2/3 निकालिए, 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला है, शुरू पहले क्लास में लिखा चुके हैं। कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड तो 80/100 होगा। कैश रिसीव कितना? 80% है, वर्क सर्टिफाइड 100। तो इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 मिनट निकाल के देखते हैं कितना है। 70,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 37, ठीक है 37,333, 333, 333, 2 कर देंगे आपको कॉन्टिजेंसी रिजर्व। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व निकालने के लिए आपको ये 70,000 है। 70,000 का 1/3 बोला क्वेश्चन में, इसको भी 80/100 कीजिए, 80/100 तो इक्वल टू आ जाएगा आपको। तो 70,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू आएगा 18,667 रुपया। टोटल कितना है करते हैं दोनों साइड? 70,000 रुपया है, इधर भी 70,000 रुपया है। 2 अब जो बचेगा 70 भी दोनों को हम लोग घटा देंगे जोड़कर, 37 और 18 6 10 तो बाकी बच जाएगा आपको 14,000 रुपया। तो जो करेंगे बैलेंस CD करके छोड़ देंगे, बैलेंस CD ये 14,000 रुपया। तो ये आपको रिजर्व फॉर कंटिजेंसी का क्या हो गया? ट्रीटमेंट है। ये नया चीज़ है जो बीच में आ गया। बस इतना ही हमको ध्यान देना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार हम फिर ठीक से दिखाते हैं शुरू से। चलिए शुरू हुआ, चलिए शुरू। कुछ सेकंड हम रुक जा रहे हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए ठीक है, देखिए सेकंड पोर्शन देखिएगा नीचे वाला जहाँ प्रॉफिट निकाले हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं। तो अब क्या है कि इसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।